Hello friends, welcome back to my YouTube channel Economics Guide. So in this video, I will be discussing about the economics optional syllabus and with the reference books of each subject. Like in economics, you have to study many subjects in paper 1 and paper 2. So economics optional in total is 500 marks. Paper 1 is of 250 marks and paper 2 is as well as 250 marks. Okay. So uh, why should we choose why should you choose economics optional? First, it is high scoring. ठीक है, मतलब as compared to other subjects like sociology or PSIR, it's highly scoring subject because it's it's based on, first of all, we have to present theories and with the help of graphs, so it's highly scoring. And in टू पेपर्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है हमारा एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी होती है। सेकंड हमारा इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड होता है। इंडियन इकोनॉमी पर ही बेस्ड होता है पूरा का पूरा, जो कि आपके बाकी जीएस सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जीएस 1 2 3, उन सबसे रिलेट करता है। ठीक है, जीएस 3 में पूरा इकोनॉमिक्स एंड बाकी साइंस है, तो जीएस 3 में पूरा रिलेट करेगा। एंड हिस्ट्री से भी रिलेट करता है बिकॉज इसमें हिस्ट्री भी हम पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी के बेस पे, लाइक ब्रिटिश एरा, तो वो भी हमारा रिलेट करता है। एंड करंट रिलेवेंस होता है, इकोनॉमिक्स पूरा करंट रिलेवेंस है, लाइक स्ट्रॉन्ग लिंकेज हम कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब पूरा रिलेट कर सकते हैं। इंटरनेशनल में क्या चल रहा है, इंडिया कैसे डील करेगा, ये सारी चीजें, कि लाइक अगर यूएस टैरिफ इंक्रीज करता है, व्हाट शुड इंडिया डू। ठीक है, तो इसका सिलेबस जो है बेसिकली ये पेपर 1 का है, ये वाला, मतलब इन ये सारे हमें सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं पेपर 1 में, एंड ये वाले होते हैं पेपर 2 के। ओके, ये वाले पेपर 2 के हैं। तो पेपर 1 में हमें पहले माइक्रो पढ़ना होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एडवांस लेवल की। ये नहीं है कि आप बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं, कि लाइक 11th 12th में जो पढ़ाते हैं वो नहीं, एडवांस लेवल में पढ़ना है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एडवांस एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एडवांस लेवल। फिर आता है हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, फिर आता है हमारा पब्लिक फाइनेंस एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इन सब का मैं सिलेबस डिस्कस करूंगी इस वीडियो में, एंड साथ के साथ इसकी जो रेफरेंस बुक्स हैं, ठीक है, कि आप इनको कहाँ कहाँ से, कौन सा सोर्सेज है, आपको कौन कौन सी वेबसाइट्स फॉलो करनी है, ये सारे मैं डिस्कस करूंगी। ओके, पेपर 2 में हम पहले प्री इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ते हैं। ये मैंने बताया आपको, ब्रिटिश एरा कहा जाता है प्री इंडिपेंडेंस। ठीक है, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस का पढ़ेंगे। ओके, पोस्ट इंडिपेंडेंस प्लानिंग एरा, बिफोर 1991, जो हमारा प्री लिबरलाइजेशन एरा होता है वो। देन उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुए, लिबरलाइजेशन हुआ, एलपीजी आया एंड 1991 के रिफॉर्म्स हो गए। एंड आफ्टर 1991 क्या हुआ, उन पॉलिसीज का स्ट्रक्चरल एंड कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस जो हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पेपर 1 का पहले मैं डिस्कस करती हूँ, एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक स्टोरी। सो पहले हम इसमें कंज्यूमर बिहेवियर आता है हमारा, देन कॉस्ट एंड प्रोडक्शन थ्योरी आ जाता है, फिर हमारा मार्केट स्ट्रक्चर थ्योरी आ जाता है, देन उसके बाद हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। सो पहले कंज्यूमर बिहेवियर में हम कंज्यूमर यूटिलिटी थ्योरी, कंज्यूमर चॉइस थ्योरी आ जाती है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आ जाता है, रिवील्ड प्रेफरेंस ऑफ प्रोज आ जाती है, कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर वेलफेयर कैसे होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ऐसे ही सेम टू सेम प्रोडक्शन फंक्शन आ जाएगा इसमें, एंड आइसोक्वांट्स हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन में। कॉस्ट में हम कॉस्ट कर्व्स पढ़ेंगे एंड ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे, कि मतलब कॉस्ट को जो है उसको मिनिमाइज करना हो एज फॉर द फर्म्स, राइट, तो उसको मिनिमाइज कैसे किया जाता है फंक्शंस को। ठीक है, इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल पढ़ेंगे, टेक्निकल एंड अलोकेटिव एफिशिएंसी हम पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज आ जाती हैं इसमें, रिकार्डो, कैल्डर एंड कैल्की की। ओके, देन उसके बाद हम मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है मेन, जहाँ से ये सारे क्वेश्चंस हमें पेपर में बनते हैं, यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर से मेन क्वेश्चंस बनते हैं। कंज्यूमर थ्योरी में एक क्वेश्चन उनका फेवरेट है यूपीएससी का, एक मार्शल और वॉलेट
वॉल्ट्रिशियन वाला, ठीक है। वो क्वेश्चन फेवरेट है। देन उसके बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा ही मार्केट से पूछते हैं, ठीक है। ठीक है, मार्केट थ्योरी आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आप कंज्यूमर ये दोनों नहीं कर लेते, कंज्यूमर थ्योरी, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट थ्योरी। उसके बाद ही हम मार्केट में शिफ्ट हो सकते हैं, उससे पहले आप मार्केट पढ़ ही नहीं सकते, बिकॉज ये सारा जो है बेस है, राइट। तो हमारा मार्केट में आ जाता है परफेक्ट कंपटीशन इक्विलिब्रियम, मतलब परफेक्ट फॉर्म जो होता है परफेक्ट मार्केट, ठीक है। मोनोपोली प्राइसिंग एंड डेड वेट लॉस आ जाएगा, ठीक है। ओलिगोपोली मॉडल्स आ जाएंगे इसमें, कूर्नो का, बेट्रेंड का, ठीक है, स्टेकलबर्ग का, ये सारे हमें मॉडल्स पढ़ने होंगे। एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें नेचुरल मोनोपोलीज वगैरह भी थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, जो भी क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं, ताकि हम पी वाई क्यूज अपने हैंड में लेके हमें, मतलब पी वाई क्यूज इज लाइक आर गाइडिंग स्ट्रक्चर, कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, राइट। एंड सिलेबस एंड पी वाई क्यूज आर मस्ट, ठीक है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में हम पैरेटो ऑप्टिमलिटी कंडीशन पढ़ते हैं, ठीक है। सोशल वेलफेयर फंक्शन हो गया, मार्केट फेलियर और एक्सटर्नैलिटीज के बारे में पढ़ेंगे। पब्लिक गुड्स थ्योरी ये हम पढ़ेंगे, कि पब्लिक गुड्स भी बहुत टाइप के होते हैं, कि कौन कौन से एक्सक्लूडेबल है, नॉन एक्सक्लूडेबल है, ये सारी चीजें, ओके। तो एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी के लिए आपके लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी? अकॉर्डिंग टू मी दे आर टू बुक्स, आप इनमें से कोई भी रेफर कर सकते हैं। एच एल ओजा एंड सेकेंड जो है वो कोटसन है, ठीक है। कोटसन आप दोनों ही ये बुक जो है इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, एंड वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप परचेज भी कर सकते हैं बुक, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप उसमें से कोई भी एक बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है, ओके। सो अगर आपको बुक का पीडीएफ चाहिए, अगर आपके पास आपको नहीं मिल रहा है, तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं एंड बोल बता सकते हैं मुझे कि आपको वीडियो पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको वो अवेलेबल करा दूंगी थ्रू द टेलीग्राम चैनल, ओके। सो लेट्स शिफ्ट टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ेंगे, क्लासिकल एंड किन्सन स्कूल पढ़ेंगे, जिसमें हम सेज लॉ, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हम जीडीपी मेजरमेंट मेथड्स, जीडीपी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, इसके मेथड्स पढ़ते हैं। सर्कुलर फ्लो मॉडल्स एंड नेशनल इनकम आइडेंटिटीज, ये सारे हम चीज़ें पढ़ते हैं। आईएसएलएम फ्रेमवर्क हमें आ जाता है, अगर हम पहले हमें किंचन एंड ये सारी चीज़ पढ़नी होती है, स्कूल्स पढ़ने होते हैं, उसके बाद हम आईएसएलएम पढ़ते हैं। आईएसएलएम जो फ्रेमवर्क है वो किंचन ने दिया था, ठीक है। गुड्स एंड मनी मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी और इफेक्टिवनेस हम पढ़ते हैं एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। देन उसके बाद हमारा इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है टॉपिक, फिलिप्स का एनालिसिस हो गया, स्टैगफ्लेशन, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। रैशनल एक्सपेक्टेशंस, ये सब कुछ हमें पढ़ना होता है एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सो इसके लिए जो रेफरेंस बुक है वो एक फ्रोयन है, ठीक है। बहुत ही पतली सी बुक है, आपको इंटरनेट पर अवेलेबल हो जाएगी, अदरवाइज आप इसे परचेज कर सकते हैं, और अगर आपके पास ये बुक है तो हम वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको पास एच एल हो बुक है, कि अगर आपने अपने कॉलेज टाइम पर किसी बाय की और एच एल हो जाएगा, तो आप एच एल हो से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। एच एल हो भी अच्छी बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। So let's shift to the next subject of paper one. So हमारा बैंकिंग का आ जाता है मनी एंड बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। तो मनी एंड बैंकिंग में जो है हमें मॉनेटरी थ्योरी पढ़नी होती है, डिमांड की, सप्लाई की, एंड थ्योरीज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। देन उसके बाद हमें मनी मल्टीप्लायर पढ़ना होता है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जो फिशो, पिगू एंड फ्रिडमैन ने दी थी, ठीक है। कीन्स थ्योरी ऑन डिमांड फॉर मनी, ये पढ़नी होती है, ये कीन्स ने दी थी। बेसिकली मनी एंड बैंकिंग जो टॉपिक है ना, वो आपको मैक्रो इकोनॉमिक में दिया गया है सिलेबस के अंदर, तो मैंने वहां से थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके अलग लिखा है, ताकि आपको मनी एंड बैंकिंग का क्लियर हो जाए कि मनी एंड बैंकिंग के ये टॉपिक्स हैं, ओके।
सेंट्रल बैंकिंग का आ जाता है इसमें फिर पार्ट कि आरबीआई के फंक्शंस क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स क्या होगा, रेपो रेट, सीआरआर, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं, ठीक है। देन कमर्शियल बैंकिंग भी आ जाता है इसमें। कमर्शियल बैंकिंग जो है क्रेडिट क्रिएशन किया जाता है। कमर्शियल बैंकिंग आप समझते ही होंगे, लाइक एसबीआई एंड बाकी अदर जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स होते हैं एंड रेगुलेशन होती है, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस एक टॉपिक आ जाता है, उसके लिए हम पढ़ते हैं। पब्लिक फाइनेंस में हम मार्केट इकोनॉमी के रोल क्या होता है वो पढ़ेंगे। इन स्टेबलाइजेशन ऑफ सप्लाई, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हम पब्लिक फाइनेंस में पढ़ेंगे। सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट रिवेन्यू क्या होगा, गवर्नमेंट रिवेन्यू के सोर्सेज क्या होते हैं, मतलब रिवेन्यू कहाँ से जनरेट करती है गवर्नमेंट, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडीज के फॉर्म्स क्या होते हैं, डायरेक्ट सब्सिडी, इनडायरेक्ट सब्सिडी, ये सारी चीजें। टैक्सेस के इंसिडेंट्स क्या होते हैं, इफेक्ट्स क्या होंगे, लिमिट्स टू टैक्सेशन कैसे होगी, लोन्स, क्राउडिंग आउट इफेक्ट्स, लिमिट्स टू बोरोइंग्स, राइट। पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इट्स इफेक्ट्स, पब्लिक गवर्नमेंट कितने एक्सपेंडिचर करेगी तो उसका क्या इफेक्ट होगा, गवर्नमेंट कम एक्सपेंडिचर करेगी या ज्यादा करेगी, तो ऐसे, ठीक है। सो मनी एंड बैंकिंग के लिए आप जो है ना एच एल भाटिया देख सकते हैं। एच एल भाटिया इज गुड बुक फॉर मनी एंड बैंकिंग। एंड पब्लिक फाइनेंस के लिए आप मस्ग्रेव एंड मस्ग्रेव देख सकते हैं। मस्ग्रेव एंड मस्ग्रेव इज वेरी गुड बुक फॉर पब्लिक फाइनेंस, okay. So let's I hope this is clear. If you have any doubt, like just comment on the video and i'll I'll definitely reply or solve your query, okay. So the next topic will be international economics. International economics is a huge in this, लेकिन बस ये लग रहा है क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स आपने देख लिए, बिकॉज पहले वाले में इतने नहीं थे, लेकिन इट्स इजी टू कवर, it's easy than macroeconomics, okay. It's easier than macroeconomics. So इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए एक ही बुक रेफर करनी है, वो आपको एक डोमिनिक सैल्वाटोर की बुक होगी, वो आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएगी, पीडीएफ उसकी। अदरवाइज आप उसे परचेज कर लीजिए, या फिर आपके पास अगर है तो आप उससे पढ़ सकते हैं, राइट। तो अदरवाइज आपको अगर पीडीएफ नहीं मिलता है इंटरनेट पे तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगी, ओके, थ्रू माय टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है रिकार्डियन की कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी हम पढ़ते हैं, ठीक है। फिक्स्ड रूलिंग थ्योरी होती है ये, एटो थ्योरी भी इसे बोलते हैं, थ्योरम। टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड गेन्स फ्रॉम ट्रेड हम पढ़ते हैं, प्रोडक्ट साइकिल, स्ट्रेटेजिक ट्रेड थ्योरीज, ट्रेड एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ, ये वाली थ्योरी जो एडम स्मिथ ने दी थी, ठीक है। ट्रेड पॉलिसी एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ये हम पढ़ेंगे। देन इसके बाद हमारा आ जाता है टैरिफ एंड कोटा, थ्योरी ऑफ पॉलिसी मिक्स, एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट्स अंडर कैपिटल मोबिलिटी, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। स्पेकुलेटिव अटैक्स हम पढ़ेंगे, ट्रेड ब्लॉक्स, मॉनेटरी यूनियंस, ये हम पढ़ेंगे। थ्योरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट इन एन ओपन इकोनॉमी, ये सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। WTO and regional trade agreements, floating rates and their implications for developing countries, currency boards, ठीक है। ट्रेड पॉलिसी एंड डेवलपिंग कंट्रीज, BOP, यहाँ पे BOP मतलब आपको पता ही होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में एडजस्टमेंट क्या होगी, इसका पॉलिसी कोऑर्डिनेशन कैसे होगा इन ओपन इकोनॉमी, मैक्रो मॉडल, ठीक है। प्राइस वर्सेस इनकम, इनकम एडजस्टमेंट्स अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। सो मैं जो आपको बुक्स रेफर कर रही हूँ ना, प्लीज उसके नाम लिख के रख लीजिएगा आप कहीं भी अपने नोट में, अपने फोन में, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, आप बार बार वीडियो चेक ना करें, राइट। तो बुक का नाम वगैरह लिख के रख लीजिए। इंटरनेशनल के लिए मैंने आपको बताया डोमिनिक सैल्वाटोर, ठीक है। देन आता है हमारा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ठीक है। डेवलपमेंट में हम ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट पढ़ते हैं, ग्रोथ थ्योरीज पढ़ते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ते हैं,
purpose process of economic development of less developed countries, poverty and inequality हो गया हमारा, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, हम ये सब हम पढ़ते हैं. सो ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट में हम कंसेप्चुअल डिस्टिंक्शंस हो गई, मेजरमेंट इंडिकेटर्स लाइक HDI, GDI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ये सब हम पढ़ते हैं. ग्रोथ थ्योरीज में हारोडोमर मॉडल हो गया, सोलो ग्रोथ मॉडल हो गया, एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल हो गया, एंड टेक्निकल प्रोग्रेस, ये सब हो गया. देन ह्यूमन डेवलपमेंट में रोल ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, कैपेबिलिटी अप्रोच, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं. ठीक है. प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज, इसमें मॉडल कुजनेट्स का हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक थ्योरी है, इसमें स्ट्रक्चरल चेंज वगैरह उन्होंने डिस्कस किया है. एंड रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज, ये पढ़ेंगे. ठीक है. पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी में जो है हम मेजरमेंट टेक्निक्स हो गया, हम कुजनेट्स कर्व हो गया, पॉवर्टी ट्रैप हो गया, एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज, ये सब हम पढ़ते हैं. राइट. डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में जो है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, ये सब पढ़ेंगे. एंड उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं, मतलब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है उसको, उसके लिए क्या क्या पॉलिसीज हम जनरेट कर सकते हैं एज ए इकोनॉमिक स्टूडेंट. ठीक है. इंटीग्रेशनल इक्विटी डेवलपमेंट, ये हम पढ़ेंगे. राइट. सो इसके लिए मेरे दो बुक में रेफर करती हूँ, एक AP थ्रेवाल है एंड दूसरी देवराज रे. अब दोनों बुक से थोड़ा थोड़ा कंटेंट पढ़िएगा, एंड मैं प्रेफर करूंगी आप दोनों ही बुक पढ़िए, बिकॉज ये दोनों ही बुक आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है. एंड बिकॉज ये थ्योरिटिकल टॉपिक हो गया डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, सो आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से लिख पाएंगे. राइट. तो इसमें दोनों बुक्स आप पढ़िएगा. ओके. सो ये पेपर 1 हो गया, यहाँ पे कंप्लीट होता है पेपर 1. एंड अगर आपको पेपर 1 में कोई भी डाउट है तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू कमेंट, एंड प्लीज कमेंट. एंड अगर आपको पूरा क्लियर है तो भी कमेंट करिएगा कि आपको पूरा का पूरा क्लियर है टॉपिक. एंड मैं अपनी सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ इसी चैनल पर, मैक्रो इकोनॉमिक्स की. एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स मैंने कंपेटिटिव एडवांटेज की थ्योरी अपलोड करी हुई है, ये वाली. ठीक है. तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज वो भी पढ़िएगा, वो भी अच्छे से देखिएगा, और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको पूरी थ्योरी समझ आई है या नहीं अच्छे से. तो मैंने इसकी रिगार्डियन की पूरी थ्योरी अपलोड करी हुई है. ओके. सो लेट्स शिफ्ट टू द पेपर 2. सम पेपर 2 जो है पूरा इंडियन इकोनॉमी पर बेस्ड है. इसमें हम पहले हिस्ट्री पढ़ते हैं इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री. देन आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, प्री इंडिपेंडेंस क्या हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, देन आफ्टर 1991 क्या हुआ, 1991 में कौन कौन से रिफॉर्म्स आए थे LPG से, एंड ये सब हम पढ़ेंगे. एंड अभी जो करंटली हमें चल रहा है कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस जो हैं उनको कैसे ओवरकम करना है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी में. तो प्री इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक हिस्ट्री में हमारे आते हैं कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन, मतलब ब्रिटिशर्स ने कैसे एक्सप्लॉइट किया इंडिया की इकोनॉमी को. सो सबसे पहले तो हमारे रहती है ड्रीम ऑफ वेल्थ थ्योरी. ठीक है. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो प्रोसेस हुआ था वो, एन इम्पैक्ट ऑन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री, मतलब ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स इंडस्ट्री थी तो उसको इम्पैक्ट किया. देन इन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था वो चेंज कर दिया पूरा का पूरा. जमींदारी, रेयादवारी, महलवारी सिस्टम इन्होंने इम्प्लीमेंट किया इन द इंडियन इकोनॉमी, और उसी को रन किया फॉर द ईयर्स एंड ईयर्स. राइट. एंड विद द सोशल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए उसके सारे का सारा डिस्कशन हम करते हैं अपनी क्लास में. राइट. सो अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या था कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन के बारे में हम जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका हम पढ़ेंगे. आयरन एंड स्टील का, जूट का. रेलवे डेवलपमेंट क्या कैसे करा ब्रिटिशर्स ने, मतलब क्यों ही करा, अपनी सहूलियत के लिए करा. राइट. वो यहाँ से with the help of railway, Britishers used to send raw materials to the British.
right, to the England, and self-finished good in the Indian economy at higher rate. So this is why they developed railway to easy transport the raw material, right? So poverty and famines आती थी, and cause of recurring famines and British policy responses क्या था, demographic impact, ऐसे ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे प्री इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक हिस्ट्री में, राइट? देन आफ्टर प्री पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम पढ़ते हैं प्री लिबरलाइजेशन एरा, जो कि होता है 1947 से 1991, ओके। इसमें हम पढ़ते हैं प्लानिंग एरा, 5 ईयर प्लान्स जो हमारा नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इम्प्लीमेंट किए थे, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ, पब्लिक सेक्टर ग्रोथ कैसे हुई, एमिंग ऑफ फॉर इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन आ जाता है, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर बूस्टेड फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, राइट, इंश्योरिंग नेशनल फूड सिक्योरिटी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे ना, ग्रीन रेवोल्यूशन जो सिर्फ कुछ स्टेट्स को बेनिफिट करते हैं रादर देन ऑल द स्टेट्स, राइट, लाइक इट बेनिफिट्स हरियाणा, यूपी एंड पंजाब एक्सेट्रा, राइट। सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ जाती है उसके बाद हमारी प्री लिबरलाइजेशन में, evolution from centralized controls and licensing to gradual liberalization and foreign investment, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसमें ये चीज है कि 1991 में डायरेक्टली हम एलपीजी पे शिफ्ट हो गए, राइट, लेकिन उससे पहले से इन द 1979, in the 1979 Indian government started to shift to liberalization, मतलब उन्होंने लाइसेंसिंग को थोड़ा थोड़ा लिबरल कर दिया था इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन बाद में आया था, 1991 में आया था, लेकिन उन्होंने लिबरलाइज पहले ही कर दिया था थोड़ा थोड़ा, लाइक 10%, 20% ऐसे। 100% लिबरलाइजेशन बाद में ही हुआ है 1991 में, आई एग्री विद दैट, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग 1979 से कर दी थी, ओके। सो दिस इज हियर, so I have to tell the book for the Indian economic history, right, प्री इंडिपेंडेंस की इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री की मुझे आपको बुक बतानी है। तो इसमें आप जो है ना बुक, एक बुक है तीर्थांकर रॉय, वो आप रेफर कर सकते हैं इसके लिए, इकोनॉमिक हिस्ट्री के लिए। तीर्थांकर रॉय, आपको इसकी 3rd एडिशन मिल जाएगी, इसका कवर पेज आई थिंक ऑरेंज कलर का होगा, ओके। आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी ऑन इंटरनेट, एंड अदरवाइज यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो एंड आई विल सेंड यू द लिंक ऑफ माय टेलीग्राम चैनल। एंड फॉर द लिबरलाइजेशन एरा जो था, प्री लिबरलाइजेशन एरा, उसके लिए आप 2 बुक्स में से कोई भी एक रेफर कर सकते हैं। एक है उमा कपिला की और एक है मिश्रा एंड पुरी की। आप कोई भी एक बुक रेफर कर लीजिएगा, ये दोनों ही बुक इंडियन इकोनॉमी पे है, दोनों में से कोई भी एक आप रेफर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप दोनों ही पढ़ें, ठीक है। एंड देन हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा, 1991 से अभी तक का प्रेजेंट, ये जो भी इकोनॉमी में चलता है हमारी, वो सारा का सारा इसी में आ जाता है, ठीक है, हमें पढ़ना होता है। तो फर्स्ट हमारा आ जाता है 1991 के रिफॉर्म्स, एलपीजी हो जाता है, ठीक है। पॉलिसीज ओपन इकोनॉमी टू मार्केट फोर्सेस, राइट, ठीक है। फिर हो जाते हैं न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड डब्ल्यूटीओ, फूड प्रोसेसिंग, सब्सिडीज, एग्रीकल्चर प्राइस, public distribution system, impact of public expenditure on agriculture growth, right? So ये सारी चीजें जो हैं आपको GS3 में भी आपको पार्ट मिलेगा, आपको .2 वाला जो है, even .1 as well, ये both are important for GS3, right?
देन हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है रोल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीनेशनल्स। सो एफडीआई हमें पढ़ना होता है, मल्टीनेशनल का क्या रोल है इंडियन इकोनॉमी में, ये सब हम पढ़ते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड ट्रेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं। इम्प्लीकेशंस ऑफ ट्रिप्स, स्ट्रिम्स, गेट्स एंड न्यू एग्जिम पॉलिसी, ये सब हम थोड़ा हम पढ़ते हैं। पॉलिसीज जो हमारी इंटरनेशनल ये चल रही है विद नेशंस और विद ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। न्यू इकोनॉमिक रेट रिजिम, न्यू एक्सचेंज रेट रिजिम हम पढ़ेंगे। पार्शियल और फुल कन्वर्टिबिलिटी, मतलब पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी हम पढ़ेंगे कि मतलब इंडियन रुपी कितना ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा कि ऐसे वाला, ठीक है, या फिर फुल कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ये क्या होता है, ऐसे कन्वर्ट करता है, फुल कन्वर्टिबिलिटी क्या है, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी क्या है, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट, 12th फिनेंस कमीशन एंड फिस्कल फेडरलिज्म, फिस्कल कंसोलिडेशन, ये सब हमें पढ़ना है, ठीक है। 12th के साथ साथ आपको 15th फिनेंस कमीशन भी पढ़ना होगा, ठीक है। अभी ओके, 12th के साथ साथ एक 15 भी पढ़ना है, 15 भी इम्पॉर्टेंट है। एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मॉनेटरी सिस्टम, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। मॉनेटरी सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम आपको जीएस में भी मिलेगा, एंड मॉनेटरी सिस्टम आपने पेपर 1 में मैक्रो वाले सेक्शन में भी देखा होगा, जहाँ पे आपको मनी एंड बैंकिंग वाला पार्ट है, राइट। रोल ऑफ आरबीआई अंडर न्यू रिजिम, आरबीआई का रोल क्या है, न्यू रिजिम, ये वाला टॉपिक, ठीक है। आरबीआई का आरबीआई का रोल इनटू न्यू रिजीम, ये हम पढ़ेंगे, राइट। प्लानिंग कैसे करनी है, फ्रॉम सेंट्रल बैंकिंग टू इंडिकेटिव प्लानिंग, इंडिकेटिव हम पढ़ेंगे तो ठीक है। रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड मार्केट्स फॉर ग्रोथ एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, ये हम पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमें पढ़ने हैं विच इज रिलेटेड टू पॉलिटी, राइट। लेकिन ये वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, सो 73rd एंड 74th हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पढ़ने, क्या क्या अमेंडमेंट्स, मतलब उसमें आ जाता है एक सरकारिया कमीशन वगैरह होता है, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड एम्प्लॉयमेंट, यह पढ़ना है। एम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, रूरल वेजेस क्या कितने कैसे हम डिसाइड करते हैं रूरल वेजेस, ये सब। अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स क्या क्या रन कर रही है गवर्नमेंट, एंड क्या क्या रन, मतलब उसमें क्या डिफॉल्ट्स हैं, उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं डिफॉल्ट्स को, राइट। एंड न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये हम पढ़ेंगे, राइट। So that's it for the paper 2. Okay, so पेपर 2 के लिए पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा के लिए जो बुक है वो आपकी उमा कपिला या फिर मिश्रा एंड पुरी, कोई भी एक अगर आपके पास अवेलेबल है आप उसमें से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप किसी भी एक ही पीडीएफ ऑनलाइन सर्च करके डाउनलोड करके उससे भी पढ़ सकते हैं। इट्स वेरी इजी। एंड अगर आपको कोई भी बुक नहीं मिलती है सो जस्ट let me know in the comment section, and I will share the link of my telegram channel to you guys. So thank you so much watching the video, and please subscribe my channel so you can get new videos when I upload. Okay, so thank you.